बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, ख़बर सिर्फ ये नहीं कि ईरान की जानिब से इसराइल पर हमला कर दिया गया है, जो यकीनन इसराइल की गैर कानूनी कार्रवाइयों का बर वक्त और दलेर जवाब है, बल्कि ख़बर तो ये भी है कि नवाज शरीफ इसराइल के साथ पाकिस्तान के मजबूत ताल्लुकात चाहते हैं, जिसके सबूत पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के पास मौजूद हैं। आलमी दुनिया में इसराइल और भारत ख़ास तौर पर मुसलमानों और पाकिस्तान के खिलाफ एक इत्तेहादी के तौर पर जाने जाते हैं। ज़राए का दावा है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के पास एक ऐसी टेलीफोन कॉल की रिकॉर्डिंग का इंकशाफ हुआ है जिसमें नवाज शरीफ भारतीय वज़ीर-ए-आज़म से दरख्वास्त कर रहे हैं कि वो पाकिस्तान पर हमला कर दें। क्या इन डॉट्स को कनेक्ट किया जा सकता है कि एक तरफ तो नवाज शरीफ की जानिब से पाकिस्तान पर भारत को पाकिस्तान पर हमले की दावत, दूसरी जानिब नवाज शरीफ की इसराइल के साथ बढ़ती हुई मोहब्बत और मजबूत ताल्लुकात के लिए कोशिशें, और फिर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इसराइल और भारत का इकट्ठ। इन डॉट्स को कनेक्ट किया जाए तो क्या तस्वीर बनती है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या पाकिस्तान ईरान के इसराइल पर हमले के बाद जो पैदा होने वाली सूरत हाल है, इसमें गैर जानिबदार रह सकता है। मामले को आगे बढ़ाने से पहले हमें देखना होगा कि इमरान खान के दौरे हुकूमत में जब रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग जारी थी, तो उस वक़्त पाकिस्तान ने गैर जानिबदार रहने का इरादा किया, गैर जानिबदार रहने के हवाले से फ़ैसला किया, और उसके बाद फिर इमरान खान की हुकूमत के साथ क्या हुआ वो आपके सामने है। अमेरिका के कहने के ऊपर इमरान खान की हुकूमत ख़त्म कर दी गई, और उस वक्त की पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट ने अमेरिका के हवाले से उनके हक़ में बयान दिया, जबकि इमरान खान इस मौके के ऊपर गैर जानिबदार रहना चाहते थे। ये बड़ा इशारा था कि जनाब पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिसी साज हैं वो इस मामले के ऊपर अमेरिका के अगेंस्ट नहीं जा सकते। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब अमेरिका की जानिब से इसराइल की हमायत का ऐलान किया गया है मौजूदा सूरत हाल के अंदर, तो क्या पाकिस्तान ईरान के साथ खड़ा होगा या फिर इसराइल के साथ खड़ा होगा? ये बहुत बड़ा सवाल है, लेकिन इस सवाल का जवाब ढूंढने से पहले कुछ तफसीलात आपके सामने रखते हैं कि ईरान ने लबनान में अपनी हमायत याफ्ता तंजीम हिजबुल्लाह के ख़िलाफ़ इसराइल की जारियत का जवाब देते हुए सेहोनी रियासत पर दर्जनों बैलिस्टिक मिसाइल फायर कर दिए। इसराइल भर में अलार्म बजना शुरू हो गए। मकबूजा बैतुल मुक़द्दस दरिया उर्दन की वादी में इसराइली शहरियों ने बम शेल्टर्स में पनाह ली। धमाकों की आवाज़ें सुनी गईं। सरकारी टेलीविज़न पर लाइव ट्रांसमिशन की नशरिया जो है वो की जिम्मेदारियां करार देने वाले रिपोर्टर्स भी हमलों के दौरान ज़मीन पर लेट गए। और ईरान की पासदारान इनकलाब तंजीम ने कहा है कि ईरान ने इसराइल पर दर्जनों मिसाइल दागे हैं, और अगर इसराइल ने जवाबी कार्रवाई की तो तेहरान का रद्द-ए-अमल मज़ीद शदीद और तबाहकुन होगा। और ये भी कहा गया कि अगर सेहोनी हुकूमत ने ईरानी हमलों पर जवाबी कार्रवाई की तो उन्हें ऐसे हमलों का सामना करना पड़ेगा जो उन्हें कुचल कर रख देंगे। इसराइली फ़ौज के अहदेदारों के मुताबिक ईरान की जानिब से 200 बैलिस्टिक मिसाइल फायर किए गए, और राइटर्स के मुताबिक उर्दन की फ़ज़ाई हदूद में इसराइल के आयरन डोम की जानिब से मिसाइल को रोकते हुए देखा गया, जबकि इसराइली मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान की जानिब से 100 मिसाइल दागे गए। इसराइली फ़ौज ने कहा है कि ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल फायर किए हैं और हमें अमेरिका ने इस हवाले से ख़बरदार किया था, और हम और ईरान को संगीन नताइज जो है वो भुगतना होंगे। अच्छा, इसी दौरान ये इत्तलात भी आई जनाब कि अमेरिका ने कहा कि वो इसराइल की मदद के लिए तैयार है। बाइडन का बयान आया, फिर ये खबरें आई। सीनियर ओहदेदारान ने राइटर्स को बताया कि हमले का हुक्म बराह रास्त आयतुल्लाह ख़ामनई ने दिया था। वाइट हाउस से जारी बयान के मुताबिक ये कहा गया कि दुनिया अब इस बात का फ़ैसला करेगी कि वो हमारे साथ है, और उन्हें हमारे साथ खड़ा होना होगा, और वो ईरान की मजम्मत करेगी, ये कहा गया है। अब यकीनन पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान जैसे उस ग़ुलाम हुकूमत के लिए जो किसी मौके पर माजी के अंदर इसराइल की कोई मजम्मत नहीं कर सकी, क्या वो इस मौके के ऊपर ईरान के साथ खड़ी होगी या अमेरिका और इसराइल के साथ खड़ी होगी? यकीनी तौर पर इस वक्त पाकिस्तान के पॉलिसी साज़ों को इमरान खान भी याद आ रहे होंगे कि कैसा बड़ा और दलेर फ़ैसला उनकी जानिब से जो है वो किया गया था। हमले के बाद लबनान में आवाम का जश्न है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने इज़हार मज़म्मत किया है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जब ईरान की जानिब से
जब इसराइल की जानिब से कार्रवाइयाँ की जा रही थी हसन नसरुल्लाह के हवाले से, हनिया के हवाले से, तो उस वक्त क्या कुछ कहा जा रहा था। यकीनन ईरान की जानिब से ये जो हमला है वो उस बात का जवाब है। अब कुछ आपके सामने जनाब हम कुछ अहम तरीन और बड़े हक़ाइक़ रखने जा रहे हैं कि एक तरफ तो इसराइल और ईरान का माफ़ कीजिएगा, इसराइल और इंडिया का इकट्ठ मुस्लिम ममालिक के ख़िलाफ़, पाकिस्तान के ख़िलाफ़, और दूसरी जानिब नवाज़ शरीफ के हवाले से कुछ अहम तरीन इंकशाफात जो कि अहम तरीन दस्तावेज़ात की रोशनी में हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। जनाब किताब है रंगीला वज़ीर-ए-आज़म, लिखी है अमजद हुसैन साहब ने, और इस किताब के मुताबिक रोज़नामा जंग 19 नवंबर 1999 को शाया होने वाली रिपोर्ट के मुताबिक साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ ने अपनी पहली वज़ारत उज़्मा के दौर में इसराइल से 1 अरब रुपए मालियत की टेक्सटाइल मशीनरी ख़रीदी थी जो अब पाकिस्तान में उनके कारखानों में नस्ब है। ये बात जंग अखबार कह रहा है 19 नवंबर 1999 को। वो जो आप इमरान खान के ऊपर तरह तरह के इल्ज़ामात लगाते हैं और पेड आर्टिकल्स छपवा कर इसराइल के अखबारात के अंदर ये झूठा बयानिया बनाने की कोशिश करते हैं कि इमरान खान जनाब इसराइल के साथ ताल्लुकात चाहते हैं या इमरान खान के ऊपर यहूदी या खुदा न ख्वास्ता इसराइली एजेंट होने का इस किस्म का जो है वो भोंडा इल्ज़ाम लगाया जाता है। ये हक़ाइक़ आपको बताएंगे कि असल में सूरत हाल क्या है। नवाज़ शरीफ ख़ानदान के इसराइली हुकूमत के साथ खुफिया ताल्लुकात गुज़श्ता 10 बरसों से मौजूद हैं। ये 1999 के अंदर जंग अखबार ने कहा, यानी इसराइल के साथ ताल्लुकात 1989 से शरीफ ख़ानदान के मौजूद थे, जब से वो पाकिस्तानी सियासत में एक्टिव हुए उसके कुछ अरसे बाद ही। नई दिल्ली में मुतय्यन इसराइल के सफ़ीर ब्राहम यहूदा ने इंकशाफ किया कि नवाज़ शरीफ के छोटे भाई शहबाज शरीफ ने 1993 में कम से कम 4 मरतबा इसराइल का जाली दस्तावेज़ात के ज़रिए खुफिया दौरा किया और टेक्सटाइल मशीनरी का सौदा करने के अलावा रायविंड के अपने ज़री फार्म के लिए इसराइली टेक्नोलॉजी भी हासिल की। शहबाज शरीफ ने इसराइल के 3 दौरों में 7 स्पिनिंग यूनिट्स का सौदा किया। बाद अज़ा ये मशीनरी जिसकी LC लंदन में खोली गई, कब्रस लाई गई, यहाँ उसकी बरामद कुनिंदा कंपनी का नाम तब्दील कर दिया गया और फिर बहरी रास्ते से ये मशीनरी पाकिस्तान लाई गई। इसी दौरान शहबाज शरीफ और शरीफ ख़ानदान के एक नौजवान ने इसराइली इलाके अक्कू का दौरा किया, जहां यहूदियों ने बागात लगाकर दुनिया का बेहतरीन फल पैदा किया है। इस दौरे में उन्होंने रायविंड के ज़री फार्म के लिए इसराइल की ज़री टेक्नोलॉजी हासिल की। कुछ यार दोस्त कमेंट कर देते हैं, एतराज़ करते हैं कि राजा साहब आप ये पुरानी चीज़ें क्यों हमारे सामने रखते हैं। तो जनाब गोश गुजार आपके ये करना है कि इस पैदा होने वाली नई सूरत हाल के अंदर ये पुराने हक़ाइक़ आपके सामने रखना अज़ हद ज़रूरी, क्योंकि देखना होगा कि पाकिस्तान में ये चुनतख़ब हुकूमत जो कि लंदन प्लान के ज़रिए अमल में लाई गई, लंदन प्लान के ज़रिए इमरान खान की वो हुकूमत गिराई गई जो कि पाकिस्तान के हवाले से एक पूरी दुनिया के अंदर एक गैर जानिबदाराना मौक़िफ़ रखती थी, जो पाकिस्तान का एक अपना जिसको कहा जाना चाहिए कि भारत के हवाले से, इसराइल के हवाले से आज़ादाना मौक़िफ़ रखती थी। और ख़ास तौर पर ऐसे माहौल के अंदर कि जब इमरान खान की हुकूमत गिराने के बाद कुछ सीनियर सहाफ़ियों बशमूल हामिद मीर की जानिब से भी इस बात का दावा किया गया था कि साबिक पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट जिसकी सरबराही आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा कर रहे थे, वो भारत और इसराइल के साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर करना चाहते थे। अच्छा, भारत का मामला तो खैर डिबेट के काबिल है, उस पर बात हो सकती है। इसराइल के हवाले से जो पॉलिसी रियासत पाकिस्तान की कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के ज़माने से है, जिस पर इमरान खान ने सख्ती से कारबंद होने का ऐलान कर रखा था। ज़राए ये दावा करते हैं कि इसराइल के साथ पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट ताल्लुकात कायम करना चाहती थी। पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट इस बात को जानने के बावजूद कि गुज़श्ता 70-75 बरसों से पाकिस्तान और इसराइल के साथ किसी किस्म के कोई सफारती ताल्लुकात नहीं है, इसराइल के साथ सफारती ताल्लुकात कायम करना चाहती थी, जिसके रास्ते, और ये सब कुछ अमेरिका के कहने के ऊपर किया जा रहा था, जबकि उनके रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट जो है वो इमरान खान थे। और फिर एक ये वजह भी बनी इमरान खान की हुकूमत को घर भिजवाने की, जब इमरान खान ने रूस और यूक्रेन जंग के ऊपर एक गैर जानिबदाराना अपना मौक़िफ़ जो है वो इख्तियार किया था। फिर भारत के साथ ताल्लुकात के हवाले से भी इस्टेब्लिशमेंट माजी की तमाम चीज़ों को भूल कर अपने जो है वो भारतीय शराइत के मुताबिक ताल्लुकात को आगे बढ़ाना चाहती थी, जबकि उस मामले के ऊपर भी इमरान खान ने कहा था कि इस वक्त कश्मीर के अंदर जो सूरत हाल है, जिस किस्म के हालात कश्मीर के बदल दिए गए हैं, उसका स्टेटस बदल दिया गया। उसके बाद इस तरह से भारतीय शराइत पर आगे बढ़ना पाकिस्तान के लिए इतना आसान नहीं होगा, उस पर भी उन्होंने एतराज़ किया। यानी ये थी इमरान खान की खारजा पॉलिसी इसराइल और भारत के हवाले से, जबकि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट कुछ और सोच रही थी। लंदन प्लान के नतीजे में नवाज शरीफ की चुनतख़ब हुकूमत को लाना था। क्यों? ये हक़ाइक़ आपको बताएंगे कि क्यों
पाकिस्तान के अंदर एक ऐसे वक्त के अंदर कि जब इस जंग ने शुरू होना था, हालात बदलते हुए नज़र आ रहे थे। नज़र आ रहा था कि आगे चलकर ईरान के ऊपर इसराइल और अमेरिका की जानिब से हमला किया जाएगा, उनके खिलाफ जंग छेड़ी जाएगी। तो कौन था वो कि जो पाकिस्तान के अंदर ऐसे वक्त के ऊपर इमरान खान की बजाय अपनी मर्ज़ी की हुकूमत चाहता था? ये अब खुला राज है, क्योंकि इसी किताब के मुताबिक, जंग अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक मालूम हुआ है कि माजूल वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने जासूसी का निजी निज़ाम कायम करने के लिए इंतहाई जदीद आलात भी इसराइल से हासिल किए थे, जिनके ज़रिए न सिर्फ एक जगह बैठ कर मुल्क के किसी भी हिस्से में हो रही टेलीफोनिक गुफ्तगू को सुना जा सकता था, बल्कि ख़ानदान के कारिंदे दूर जगहों पर बैठ कर किसी ख़ास कमरे में हो रही गुफ्तगू को भी तार का निज़ाम कायम किए बगैर सुनने की सलाहियत हासिल कर चुके थे। यानी ये हैं वो नवाज शरीफ और ये है उनका असल चेहरा, जिनको पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से दोबारा से पाकिस्तानी अवाम के सरों पर, उनके कंधों पर लाकर बिठाया गया, बल्कि ज़बरदस्ती थोपा गया। वो इलेक्शन हार गए, लेकिन इसके बावजूद उन्हें पाकिस्तानी कौम के सरों पर लाकर बिठा दिया गया। वही नवाज शरीफ जिनके मुतल्लिक ये किताब इंकशाफ करती है। ये किताब तारीख़ी दस्तावेज़ात के साथ बताती है कि नवाज शरीफ हवसे ज़र और हब्बे इक़्तिदार में इस कदर अंधे हो चुके थे कि उन्होंने मुल्क की सलामती को भी दाव पर लगाने से गुरेज नहीं किया। और 12 अक्टूबर के दिन के हवाले से खौफनाक तरीन इंकशाफात है इसके अंदर कि भारतीय वज़ीर-ए-आज़म अटल बिहारी वाजपेयी से नवाज शरीफ ने बात की थी हार्टलाइन पर, और भारतीय फ़ौज को पाकिस्तान पर फौरी हमला करने की दावत दी थी, और वाजपेयी ने अपनी फ़ौज के सरबराह को पाकिस्तान पर हमला करने के लिए हदायत भी जारी कर दी थी। बावसूख ज़राए का कहना है कि नवाज शरीफ ने अपनी तरफ से नामजद करदा आर्मी चीफ लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर ख्वाजा ज़ियाउद्दीन को पाक फ़ौज की तरफ से बास न मानने और अपने तमाम कार्ड्स पिट जाने के बाद आखिरी कार्ड के तौर पर वाजपेयी को हार्टलाइन पर कॉल की, जिसका दौरानिया तकरीबन 73 सेकंड था। नवाज शरीफ और वाजपेयी के दरमियान जो गुफ्तगू हुई वो कुछ यूँ थी। नवाज शरीफ: वाजपेयी साहब, मैं नवाज शरीफ बोल रहा हूँ। वाजपेयी: आप बड़े घबराए हुए लग रहे हैं। नवाज शरीफ: हाँ, मैंने करगिल का महाज खोलने वाले आर्मी चीफ को बरतरफ कर दिया है, लेकिन फ़ौज इस हुक्म पर इम्प्लीमेंटेशन रोक रही है। आप फ़ौरन पाकिस्तान पर हमला कर दें। वाजपेयी: इसके लिए कम से कम 1.5 घंटा दरकार है। अब ये जुमला कहा जा रहा था कि इस दौरान पाक फ़ौज के कमांडोज नवाज शरीफ के बेडरूम के अंदर पहुँच गए, जिस पर नवाज शरीफ ने फ़ौरन लाइन काट दी और एकदम घबराहट के आलम में मज़कूरा फ़ौजी कमांडोज को कहा कि क्या आप मुझे गिरफ़्तार करने आए हैं। ये बात कितनी हैरान कुन है कि ISI के साबिक सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल ज़ियाउद्दीन एक तरफ तो माजूल वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ को मुकम्मल तौर पर उन्होंने एतमाद में लिया हुआ था, उनके कहने पर कोर कमांडर्स, आला फ़ौजी अफसरों, हत्ता कि आर्मी चीफ, जजों, वज़ीरों, मशीरों, अपोजिशन के सरगर्म रहनुमाओं, आला ओहदों पर फाइज ब्यूरोक्रेट्स और सहाफ़ियों के टेलीफोन टेप कर रहे थे, जबकि दूसरी तरफ उनको नवाज शरीफ पर भी एतमाद न था, जिसकी वजह से वो उनके टेलीफोन भी टेप करवा रहे थे। और 12 अक्टूबर को हुकूमत की बरतरफी के वक्त भी नवाज शरीफ की वाजपेयी से होने वाली ये गुफ्तगू, जिसमें वो वाजपेयी को पाकिस्तान पर हमला करने की दावत दे रहे हैं, ये गुफ्तगू भी टेप की गई। लेकिन हैरान कुन बात यह है कि ये कैसेट इंतहाई पुरस्कार तरीके से गायब होगी, जिस पर इस गुफ्तगू को टेप करने वाले ISI के साबिक सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल ज़ियाउद्दीन के एक चहीते अफसर बेहद परेशान हैं, क्योंकि ये एक ऐसी कैसेट है जो नवाज शरीफ के लिए मौत का परवाना बन सकती है, और उसके मंजर आम पर आने के बाद नवाज शरीफ के लिए बचाव का कोई रास्ता नहीं रहेगा। हमें उम्मीद है कि हसास इदारे मज़कूरा कैसेट का सुराग लगाने में जल्द कामयाब हो जाएंगे, लेकिन ज़राए का यह दावा है कि यह मज़कूरा कैसेट पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के पास मौजूद है। और सवाल ये पैदा हो रहा है कि पाकिस्तान में नए DG ISI की तैनाती और उनकी जानिब से ओहदा संभालने के बाद क्या अब इस मामले को देखा जाएगा कि नवाज शरीफ, जो कि एक बार फिर लंदन जाने के लिए पर तोल रहे हैं, उनके खिलाफ ये सबूत मंजर आम पर आने के बाद कि एक तरफ तो वो इसराइल के साथ खुफिया ताल्लुकात कायम रखते हैं, इसराइल से टेक्नोलॉजी हासिल करते हैं, खुफिया टेलीफोन टेप करने के हवाले से इसराइल के साथ स्पिनिंग यूनिट्स का सौदा करते हैं, और दूसरी तरफ इसराइल के ही इत्तेहादी और पाकिस्तान के दुश्मन मुल्क भारत, दोनों ही पाकिस्तान के हवाले से इसराइल और भारत की जो पॉलिसीज़ हैं वो आपके सामने हैं। दूसरी तरफ वो भारत को इस बात की दावत देते हैं अपनी हुकूमत जाने के ऊपर, यानी इस हद तक वो सेल्फिश हो जाते हैं कि मेरी हुकूमत अगर गई तो फिर पाकिस्तान के ऊपर आप चाहे हमला कर दें। और ये इमरान खान के ऊपर इस किस्म के इल्ज़ामात लगाते हैं कि देखिए जनाब, इमरान खान तो अपनी हुकूमत के अलावे या अपने इक़्तिदार के आगे किसी को कुछ नहीं समझते, और उन्होंने ऐसा कर दिया और वैसा कर दिया। ये इंतहाई होशरुबा हक़ाइक़ हैं जो इस वक्त पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट और खुफिया इदारों के साथ मौजूद हैं, के पास मौजूद हैं, एक ऐसे मौके के ऊपर कि जब हमारा ये खित्ता जंग के दहाने के ऊपर है, जब वाज़ेह तौर पर यह नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान अब ज़्यादा अरसा तक इन मामलात से जो है वो नज़रें नहीं चुरा सकता, इन मामलात से हट कर नहीं रह सकता, कि पाकिस्तान की सरहदों के करीब जो है वो एक जंग छिड़ चुकी है इसराइल और ईरान के दरमियान।
और इस मौके पर भारत कहाँ खड़ा है, अमेरिका कहाँ खड़ा है, ये भी आपको पता है। पाकिस्तान इस वक्त कहाँ खड़ा होगा, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है, क्योंकि ऐसा माहौल दुनिया में पैदा होने से पहले, ख़ास तौर पर इस खित्ते में पैदा होने से पहले, किस तरह से पाकिस्तान के अंदर एक बनी अवाम के ज़ोर से बनी एक मुंतखब हुकूमत जो इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की थी, उसको ख़त्म किया गया। अब एक बहुत बड़ा ये सवाल है कि क्या उस हुकूमत को ख़त्म करने के ये मकासद थे कि आइंदा चल कर जब अमरीका और इसराइल अपने मफादात की खातिर मशरिक़ वस्ता यहाँ या जिस हमारे ये जो खित्ता है इस खित्ते के अंदर आएँ, तो पाकिस्तान जो है वो अमेरिका या खुदा न ख्वास्ता इसराइल के साथ खड़ा हो। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।